राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रख रहा है। भारत इस बात का पक्षधर है कि 5 देशों के पास वीटो की ताकत का होना, इसका दुरुपयोग करना संयुक्त राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी मुद्दे आ गए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र अब ऐसे जरूरी मुद्दों को छोड़कर किसी देश के आंतरिक मुद्दों पर बहस करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सीएए को लेकर आपत्ति जताई है और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ने नहीं, अमेरिका ने भी भारत के सीएए को लेकर जबरदस्त बवाल काटा। संयुक्त राष्ट्र के अलावा अमेरिका में भी सीएए के खिलाफ विरोध लगातार देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस कानून को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति वाला बता दिया है। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने अभी हाल ही में पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया है और इसके बाद से इसे लेकर बवाल छिड़ गया है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज आने वाले गैर मुस्लिम यानी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है। अब इसे लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। इनका कहना है कि सीए के तहत उन देशों के शिया मुसलमानों जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि हमने 2019 में ही कहा था कि हम भारत के नागरिकता अधिनियम 2019 को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ये मूल रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा अमेरिका ने भी भारत की नागरिकता कानून को लेकर आपत्ति जताई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक बयान में बोला कि हम 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं। हम इस बात पर करीबी से नजर रखे हुए हैं कि यह अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सबको चिंता हो रही है, लेकिन दुनिया भर में प्रताड़ित मुसलमानों को लेकर इन्होंने आंख पर पट्टी बांध कर रखी है। इजराइल हमास के बीच में छिड़ी जंग में न जाने कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की मौत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र को सिर्फ भारत के मुसलमान याद आ रहे हैं। अमेरिका को भी चीन में मौजूद उइगर मुसलमानों को लेकर चिंता जतानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रमजान के महीने के पहले ही उइगर मुसलमानों को लेकर के चीन ने फिर से अपनी तानाशाही दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन फिर से संयुक्त राष्ट्र के लिए ये जरूरी मुद्दे नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के लिए जरूरी भारत का आंतरिक मामला है। भारत के सीए के खिलाफ झूठ फैलाने वालों की कमी नहीं है। वो भर भर कर सीए के खिलाफ दुनिया भर को बरगला रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि सीए नागरिकता देने वाला कानून है, वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।